नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम परमार वंश का तीसरा पार्ट लेके आ रहे हैं और दूसरे पार्ट तक हमने अजय पाल के बारे में पढ़ लिया जो गढ़वाल का 37वां राजा था। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम आपको 2 राजा पढ़ा रहा हूं जिसमें आपका 42वां राजा अजय पाल के बाद थोड़ा सा गैप और लेंगे और अब सीधे 42वें राजा मतलब अब सहजपाल से जो हम आगे की इनकी पीढ़ी पढ़ेंगे वो लगातार पढ़ेंगे। सहजपाल, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो 42वां राजा हम पढ़ रहे हैं परमार वंश का और उसका नाम है आपका सहजपाल। देखो सहजपाल और इसके बाद जो राजा आएगा 43वां राजा बलभद्र शाह, दोनों का जो इसमें इतना कुछ है नहीं जानने के लिए, पर फिर भी एक एक क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। तो अजय पाल तक जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके परमार वंश पार्ट 1 और परमार वंश पार्ट 2 की दोनों की वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो लास्ट हमने 37वां राजा पढ़ा था। अजय पाल के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी थी। आज हम अजय पाल के बाद फिर 4 या 5 राजाओं का गैप ले रहे हैं और आज हम सीधे 42वां राजा पढ़ रहे हैं और इस 42वें राजा का नाम है सहजपाल। तो जो हम आज सहजपाल पढ़ रहे हैं ये परमार राजवंश का 42वां राजा होगा और इसी के बाद हम परमार राजवंश को अब कंटिन्यू पढ़ेंगे, मतलब सहजपाल, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ठीक है। यहां से हम इनका टाइम पीरियड भी पढ़ना शुरू कर देते। वैसे अजय पाल से ही मैंने टाइम पीरियड शुरू कर दिया था आपका। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सहजपाल का टाइम पीरियड था वो 1547 से लेकर 1575 तक था। 1547 से लेकर 1575 तक जो टाइम पीरियड रहेगा वो सहजपाल का रहेगा, ठीक है। अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें या दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस टाइम भारत में जो राजा है, इस टाइम जो दिल्ली का राजा है या जो मुगल सुल्तान है उसको आपको ध्यान रखना है। तो इस टाइम जो भारत का राजा है या मुगल जो सुल्तान है, मुगल बादशाह कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस टाइम जो मुगल बादशाह है उसका नाम है अकबर, ठीक है। क्योंकि अकबर के बारे में आपने पढ़ा है कि जो अकबर का टाइम पीरियड है, इसको अकबर को हम क्यों याद रख रहे हैं इसमें तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। अकबर का जो टाइम पीरियड है वो 1556 से लेकर 1605 तक है। 1556 में अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ता है विक्रमादित्य हेमू के साथ। उस युद्ध के बाद हुमायूं, क्योंकि जब हुमायूं 1540 में शेरशाह सूरी के साथ हार गया था तो हुमायूं भारत से निर्वासित हो गया था, यहां से भाग गया था। तो 1540 से लेकर 1553 या 54 तक या 1555 तक का जो टाइम पीरियड रहेगा वो दिल्ली में सूरवंश चलेगा, है ना। शेरशाह सूरी और उसके वंशज जो ये वंश चलाएंगे। फिर आपने सरहिंद का युद्ध पढ़ा होगा जिसमें हुमायूं फिर पुनः वापसी करता है भारत में और दोबारा सुल्तान बनता है और 1556 को हुमायूं दीनपना जो दिल्ली में था उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1556 में ही विक्रमादित्य हेमू, जिसे भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, वो गद्दी पर बैठता है और इसी से एंट्री होती है अकबर की। तो 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। तो 1556 से 1605 तक अकबर राजा। तो आपको याद रखना है कि जो सहजपाल था वो किस राजा के समकालीन था या किस मुगल बादशाह के समकालीन था। तो जो आपका सहजपाल है वो अकबर के समकालीन था, ठीक है। अब इससे एक ही बात आपने ध्यान रखनी है सहजपाल से, वो बात क्या है तो देखो, तो याद रखना कि अकबर ने, क्वेश्चन आएगा, अकबर ने गंगा के स्रोत का पता लगाने के लिए कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो आपको एक क्वेश्चन याद रखना है। अकबर ने गंगा नदी के स्रोत का पता लगाने के लिए, स्रोत का पता लगाने के लिए एक खोजी दल भेजा था। लगाने के लिए एक खोजी दल भेजा था। तो आपको याद रखना है अकबर ने गंगा के स्रोत का पता लगाने के लिए एक खोजी दल किस गढ़वाल राजा के समय भेजा था या किस परमार राजवंश के राजा के समय भेजा था, तो वो था सहजपाल। क्योंकि जब आप अकबर पढ़ेंगे तो अकबर में आप ये पढ़ेंगे कि अकबर का जो शाही रसोइया था जिसका नाम हकीम हुमाम था, तो अकबर की जो रसोई में खाना बनता था वो गंगा जल से बनता था, ठीक। अब अकबर को ये जानना था कि ये इतना शुद्ध पानी है तो ये आता कहां से, तो गंगा के स्रोत का पता लगाने के लिए अकबर ने क्या किया था, एक खोजी दल को गढ़वाल भेजा था। तो ये किसके टाइम पे भेजा था, तो वो था सहजपाल। बस सहजपाल से 2 ही क्वेश्चन आप याद रखना। वैसे और भी क्वेश्चन इसमें है पर 2 मेन क्वेश्चन आप इसमें याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन आपने याद रखना है, सबसे पहले तो याद रखना सहजपाल परमार राजवंश का या गढ़वाल राजवंश का 42वां राजा है। टाइम पीरियड इसका 1547 से 1575 तक है।
भारत का राजा ये किस मुगल बादशाह के ये समकालीन है, तो आपको याद रखना है ये आपका अकबर के समकालीन है। फिर आपको याद रखना है कि अकबर ने गंगा नदी के स्रोत का पता लगाने के लिए एक खोजी दल भेजा था, और ये खोजी दल उसने किसके समय भेजा था, तो वो था आपका सहजपाल। बस सहजपाल यहीं पे हम खत्म कर देंगे। सहजपाल के बाद जो अगला राजा बनेगा वो होगा हमारा बलभद्र शाह। अब बलभद्र शाह से आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इसके बाद बलभद्र शाह, जो परमार राजवंश का 43वां राजा है, 43वां राजा है। अब आप यहां से टाइम पीरियड भी ध्यान रखेंगे, कौन किसका बेटा है वो भी ध्यान रखेंगे, ठीक। तो सहजपाल के बाद उसका पुत्र, इसका नाम क्या है, बलभद्र शाह। तो अगला राजा जो होगा 43वां राजा, इसका नाम होगा बलभद्र शाह। बलभद्र शाह। तो बलभद्र शाह का जो टाइम पीरियड है वो आपको ध्यान रखना है 575 से लेकर 591 तक। तो 1575 से 1591 तक जो राजा रहेगा वो बलभद्र शाह रहेगा। बलभद्र शाह किस नंबर का राजा है, तो 43वें नंबर का राजा है, 43वें नंबर का ये राजा है परमार राजवंश का। ठीक हो गया। अब एक चीज आपने यहां पे नोटिस की होगी, अभी तक आपने जब शुरू से हम चल रहे थे कनकपाल, जगतपाल, विजयपाल, अनंतपाल, अजयपाल, सहजपाल, पाल पाल चल रहा था, पर अब यहां पे सडनली आपने देखा कि चेंज हो गया है और अब पाल की जगह यहां पर शाह आ गया है ना। अब पाल की जगह इनकी कास्ट क्या चेंज हो गई है, शाह चेंज हो गई। तो आपको ध्यान रखना है कि शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला परमार वंशीय राजा या पहला गढ़वाल का राजा कौन था, तो वो बलभद्र शाह था। तो पहला पॉइंट यहां से आपने याद रखना है कि शाह की उपाधि धारण करने वाला या शाह नाम धारण करने वाला पहला परमार वंशीय कौन था या पहला गढ़वाल का राजा कौन था, तो आपको ध्यान रखना है वो कौन था, बलभद्र शाह। क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि अभी तक आप पाल पढ़ रहे थे, अब आप पढ़ना शुरू करोगे शाह। मतलब अब लास्ट राजा जब आप 60वां राजा मानवेंद्र शाह पढ़ोगे तब तक इनका जो नाम है वो शाह ही चलेगा। अब इस बलभद्र ने शाह की उपाधि क्यों धारण करी, इसके बारे में अलग अलग मतभेद विद्वानों के मत हैं। कोई बोलता है इसको लोधी वंश ने दी, तो लोधी वंश तो पॉसिबल ही नहीं है। कुछ बोलते हैं कि क्योंकि जो गढ़वाल के राजा था वो कभी किसी के गुलाम नहीं बने या वो कभी किसी को टैक्स नहीं दिया उन्होंने, इसलिए शाह का मतलब श्रेष्ठ की उपाधि इन्होंने धारण करी। तो इसमें बहुत विवाद है, तो इसलिए पूछता भी नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला गढ़वाल का राजा कौन है, तो बलभद्र शाह है। ठीक हो गया। अगला पॉइंट देखना, अगला आपसे पूछेगा ये किसके समकालीन था, तो आपको ध्यान रखना है ये भी किसके समकालीन था, अकबर के समकालीन। समकाल मतलब एक ही टाइम पीरियड में। जब गढ़वाल में राजा बलभद्र शाह है तो दिल्ली में राजा कौन है, अकबर है। तो दोनों का टाइम पीरियड एक जैसा है, तो एक किसके समकालीन था, तो आपको ध्यान रखना है ये अकबर के समकालीन था। ठीक है। अब अकबर का टाइम पीरियड मैंने आपको अभी बता दिया, 1556 से लेकर 1605 तक जो भारत में राजा रहेगा वो अकबर रहेगा। तो देख लो 1575 से 1591, तो सेम टाइम पीरियड है। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यहां से ध्यान रखना है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस बलभद्र शाह का जिक्र आपको अकबर की जीवनी आईने अकबरी में मिलता है। तो आपके पास क्वेश्चन पूछेगा कि गढ़वाल के किस राजा का वर्णन आपको या गढ़वाल के किस राजा के विषय में आईने अकबरी में लिखा गया है, तो वो बलभद्र शाह है। क्या आईने अकबरी में लिखा है इन्होंने, तो ध्यान देना यहां पर कि आईने अकबरी में क्या लिखा है। आईने अकबरी आपको पता है अकबर की जीवनी है, आईने अकबरी या इसे अकबरनामा के नाम से आप जानते हैं। आईने अकबरी जो किसने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी है। ये भी ध्यान रखना, आईने अकबरी किसने लिखी है, तो अबुल फजल ने लिखी है। ठीक। तो आपसे पूछेगा आईने अकबरी या अकबरनामा में किस गढ़वाल राजा का वर्णन या किस परमार वंश के राजा का वर्णन मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है वो परमार वंशीय राजा कौन है, बलभद्र शाह। क्या लिखा गया है आईने अकबरी में, तो आपको ये ध्यान देना है। तो यहां पर लिखा गया है कि शिवालिक क्षेत्र का एक राजा है। शिवालिक मतलब जो हरिद्वार हो गया, हमारा नरेंद्र नगर हो गया पूरा, शिवालिक क्षेत्र का राजा। और शिवालिक क्षेत्र का जो राजा इसने बोला है, इसे बोला है राम शाह। तो ध्यान रखना,
आईने अकबरी में बलभद्र शाह को राम शाह के नाम से जाना गया है ना। उसने जो भी सुना होगा या कहीं से पता चला होगा तो बलभद्र शाह का नाम उसने राम शाह लिखा है। तो याद रखना किस गढ़वाल शासक का एक नाम राम शाह भी है तो वो बलभद्र शाह है। और राम शाह इसे कहां बोला गया है तो राम शाह इसे आईने अकबरी में बोला गया है। तो ध्यान रखना क्या लिखा है, शिवालिक क्षेत्र का एक राजा है जिसका नाम है राम शाह। राम शाह कौन है, बलभद्र शाह है। तो मतलब आपसे पूछेगा कि बलभद्र शाह को राम शाह कहां कहा गया है तो आपको ध्यान रखना है आईने अकबरी में। ठीक, राम शाह ने क्या किया, अकबर के विद्रोहियों को पकड़कर, अकबर के विद्रोहियों को पकड़कर, ये जो अकबर के दुश्मन थे उन विद्रोहियों को पकड़कर कहां भेज दिया, वापस दिल्ली भेज दिया। तो इस बात की जानकारी आपको कहां मिलती है, वो मिलती है आपको आईने अकबरी में। मतलब अकबर के कुछ विद्रोही रहे होंगे उसके राज्य में, दिल्ली में, आगरा में, कहीं भी, वो अकबर से छुपकर कहां आ गए थे, हरिद्वार। तो बलभद्र शाह ने क्या किया, उन सारे दुश्मनों को, उन सारे विद्रोहियों को पकड़कर हरिद्वार से कहां भेज दिया, दिल्ली भेज दिया। और इस बात की जानकारी आपको कहां से मिलती है, आईने अकबरी से मिलती है। तो ध्यान रखना गढ़वाल का वो राजा जिसका वर्णन या जिसकी जानकारी आपको आईने अकबरी में मिलती है वो कौन है, बलभद्र शाह। और बलभद्र शाह का नाम आईने अकबरी में क्या लिखा गया है, तो बलभद्र शाह का नाम आईने अकबरी में क्या लिखा गया है, राम शाह लिखा गया है। ठीक है, और क्या बोला है अबुल फजल ने आईने अकबरी में कि शिवालिक क्षेत्र का एक राजा है जिसका नाम राम शाह है, उसने अकबर के विद्रोहियों को पकड़कर वापस दिल्ली भिजवाया। ठीक है, अगली बात याद रखना, तीसरी बात इसमें याद रखना कि गढ़वाल दरबार और मुगल दरबार, मतलब अकबर और बलभद्र शाह का जो दरबार है, तो गढ़वाल दरबार और मुगल दरबार के बीच राजदूत भेजने की परंपरा की शुरुआत, राजदूत भेजने की परंपरा की शुरुआत भी कहां से होती है, परंपरा की शुरुआत भी कहां से होती है, तो वो बलभद्र शाह के टाइम पीरियड से ही शुरू होती है। मतलब गढ़वाल और मुगल, मतलब श्रीनगर और दिल्ली, है ना। श्रीनगर, गढ़वाल का दरबार कहां है, श्रीनगर में, इनका दरबार कहां है, मुगलों का, जहां राजा रहता है आपका दिल्ली या फतेहपुर सीकरी में। तो गढ़वाल राजवंश के बीच और मुगल राजवंश के बीच राजदूत भेजने की परंपरा की शुरुआत भी कहां से होती है, बलभद्र शाह के टाइम से होती है। मतलब एक आदमी, हमारा गढ़वाली आदमी कहां रहेगा, दिल्ली दरबार में रहेगा, और एक उनका मुस्लिम, उनका मुगल दरबार का एक आदमी कहां रहेगा, गढ़वाल के राजा के पास रहेगा। और ये जैसे आजकल एम्बेसडर होते हैं, है ना, जैसे हमारे देश का एक अमेरिका में रहेगा, अमेरिका का यहां रहेगा। तो ये इसलिए करते थे राजा कि एक दूसरे के राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती रहे। तो याद रखना कि गढ़वाल दरबार और मुगल दरबार के बीच राजदूत भेजने की परंपरा की शुरुआत भी कहां से होती है, बलभद्र शाह के टाइम पीरियड से होती है। तो ध्यान रखना बलभद्र शाह, शाह का नाम धारण करने वाला या शाह की उपाधि धारण करने वाला ये पहला राजा है। किसके समकालीन था, तो अकबर के समकालीन था। किस राजा का वर्णन आपको आईने अकबरी में मिलता है, तो बलभद्र शाह का मिलता है। बलभद्र शाह को आईने अकबरी में क्या बोला गया है, तो राम शाह बोला गया है। आईने अकबरी किसकी जीवनी है, तो अकबर की जीवनी है। किसने लिखी है, तो अबुल फजल ने लिखी है। और आईने अकबरी में बलभद्र शाह को किस नाम से जाना गया है, राम शाह। क्या बोला गया है कि बलभद्र शाह ने या राम शाह ने अकबर के विद्रोहियों को हरिद्वार से पकड़कर, यहां पे मैं हरिद्वार लिखना भूल गया, अकबर के विद्रोहियों को हरिद्वार से पकड़कर, वो हरिद्वार में छुप गए थे, तो हरिद्वार से पकड़कर इसने कहां भेजा, दिल्ली वापस भेजा। ठीक, इस बात की जानकारी आईने अकबरी में मिलती है। और गढ़वाल दरबार और मुगल दरबार के बीच राजदूत भेजने की परंपरा की शुरुआत भी कहां से होती है, बलभद्र शाह के टाइम से होती है। एक गढ़वाल का आदमी दिल्ली में रहेगा और एक दिल्ली का आदमी गढ़वाल में रहेगा, दोनों राजाओं को सूचनाएं देता रहेगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कॉपी भी कर सकते हैं इसको। ठीक, अगली आपको याद रखनी है एक बात, एक युद्ध हुआ गढ़वाल और कुमाऊं के राजा के बीच, एक युद्ध हुआ। उस युद्ध से आपके पास अभी जो 2021 में एग्जाम हुए थे उससे क्वेश्चन पूछा था। तो याद रखना, एक युद्ध आपने याद रखना है, उस युद्ध का नाम है ग्वालदम का युद्ध। ग्वालदम आपका चमोली में पड़ा। एक युद्ध आपने याद रखना है, इस युद्ध का नाम है ग्वालदम का युद्ध। अब इस युद्ध की डेट जो है वो भी कंफ्यूजिंग है, कहीं कहीं इसको 1581 लिखा है
और कहीं कहीं इसको 1591 लिखा है, तो आप दोनों डेट लिख लो। अब कभी कहीं कहीं इसको 1581 में दिया गया है, कहीं कहीं 1591 में दिया गया, ठीक है। तो याद रखना ग्वालदम का युद्ध कब हुआ, तो या तो 1581 या 1591, किन किन के बीच हुआ, तो ये गढ़वाल के राजा बलभद्र शाह, गढ़वाल के राजा बलभद्र शाह और कुमाऊं के राजा रुद्रचंद के बीच हुआ। तो ध्यान रखना ग्वालदम का युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो ग्वालदम का युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो रुद्रचंद जो कुमाऊं का राजा है, गढ़वाल का राजा है बलभद्र शाह। इससे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इस युद्ध में बलभद्र शाह की जीत हुई थी तथा जो रुद्रचंद था उसका सेनापति इसमें एक मारा गया था। तो याद रखना रुद्रचंद्र का जो सेनापति था उसका नाम था पुरुषपंत। वो इस युद्ध में क्या किया गया था, मारा गया था। सेनापति पुरुषपंत इस युद्ध में मारा गया था। तो ध्यान रखना है आपने, ग्वालदम का युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो ग्वालदम का युद्ध रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच हुआ। कब हुआ, कोई 1581, कोई 1591। इस युद्ध में बलभद्र शाह की जीत हुई थी, पर इस युद्ध में रुद्रचंद का एक बहुत बड़ा सेनापति मारा गया था जिसका नाम था पुरुषपंत। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसका सेनापति था पुरुषपंत, तो रुद्रचंद का किस युद्ध में मारा गया, ग्वालदम के युद्ध में ये मारा गया। ठीक हो गया। अगली बात आप याद रखना इससे कि इसने श्रीनगर में, बलभद्र शाह ने श्रीनगर में एक महल बनाया, उसका नाम था चित्रशाला प्रासाद। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा चित्रशाला प्रासाद, प्रासाद का मतलब महल, तो चित्रशाला प्रासाद का निर्माण किसने करवाया था, तो वो थे हमारे कौन, बलभद्र शाह। ठीक, और बलभद्र शाह नाम से आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि बहुत वीर था, तो इसीलिए इसे गढ़वाल का भीमसेन भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा गढ़वाल का भीमबली या गढ़वाल का भीमसेन किस राजा को कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि गढ़वाल का भीमसेन किसे कहा जाता है, वो आपका बलभद्र शाह था। ठीक है, तो आज के लिए 2 राजा मैंने आपको अच्छे से पढ़ा लिए, इनको अच्छे से आपको रटवा दिया। अब इसके आगे बलभद्र शाह के आगे जो अगले 3 राजा होंगे हम वो एक साथ पढ़ेंगे। उन राजाओं का नाम है बलभद्र शाह के बाद मानसा, फिर श्याम शाह और फिर महीपति शाह। 3 राजा हम अगले उसमें करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।